Welcome back. Now, before starting, there is something very important terms. हर चैप्टर में कुछ टर्म्स होते हैं समझने के लिए जो बार बार यूज होते हैं. जैसे कि ये चैप्टर में हमने देखा चार्ज मतलब Q. तो मुझे ऐसा लग रहा है व्हेन यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको अगर मैं बोलूंगा Q तो आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ये चार्ज है. अगर मैं बोलता हूँ A, आप बोलोगे एरिया है. ds एरिया है, स्मॉल एरिया, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, ds वेक्टर. ठीक है. या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ F तो आप बोलोगे फोर्स है. जब मैं आपको बोलूंगा कैपिटल E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये सारे टर्म्स होते हैं. वैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Mark my word, this is going to be really very important. It is very important. ठीक है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो टर्म्स है आप आपके दिमाग में एकदम फिट कर दो, एकदम सब दिमाग में डाल के बैठ जाओ कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए. मैं एकदम सिंपल वे में आपको ज्यादा लोड दिए बिना दिए मैं आपको एकदम आराम से बताता हूं. सपोज एक लाइन है, ओके, और इस लाइन पे मैंने चार्ज को फेंका और ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग लाइन है. तो चार्ज क्या हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. पूरे चार्ज इस पूरे लाइन पे क्या हो गया, आ गए. ओके, तो एक वायर ले लो, एक कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर ले लो, कोई भी शेप रहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. और उसके ऊपर मैंने चार्जेस डाले तो चार्जेस क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए. कंडक्टर है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे ओवर दैट वायर. ओके, तो एक छोटा सा मैं लेंथ लेता हूं. इस छोटे से लेंथ को मैं बोलता हूं dl. क्या नाम दिया मैंने इसको, dl. कितने चार्जेस है पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलेंगे लैम्बडा. दैट इज लाइन या फिर लीनियर, कुछ भी बोलो, चार्ज डेंसिटी. बेसिकली लैम्बडा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी. सिंपल वे में आपको एकदम सस्ते में बोलते हैं, एकदम इजी वे में आपको बताता हूं. अगर एक 5 सेंटीमीटर का कंडक्टर है और उसके ऊपर ऐसे 20 चार्जेस है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे 20 चार्जेस, 20 कूलम ऑफ चार्जेस है. ऐसे 20 कूलम ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए. तो लैम्बडा मुझे क्या बताएगा, 20/5 दैट इज 4 कूलम पर सेंटीमीटर. मतलब मुझे लैम्बडा से क्या पता चलेगा कि भाई 1 सेंटीमीटर पे कितने चार्जेस है, उसकी डेंसिटी पता चलेगी, लीनियर डेंसिटी कि 1 सेंटीमीटर. हाँ ठीक है, पूरे वायर पे 20 कूलम है, पर 1 सेंटीमीटर पे कितना है, वो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है उसको लैम्बडा बोलते हैं. वैसे ही इस वायर पे बहुत सारे चार्जेस है, तो उसकी मुझे क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है कि भाई छोटे से लेंथ पे कितने, एकदम स्मॉल, पर यूनिट लेंथ कितने चार्जेस है, एक यूनिट लेंथ पे कितने चार्जेस है, ये मुझे बोलता है लैम्बडा. तो लैम्बडा से मुझे क्या पता चलेगा कि भाई एक यूनिट लेंथ पे कितने चार्जेस, एक यूनिट लेंथ पे कितने चार्जेस है. क्योंकि इसका शेप डिफाइन नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा लेंथ लिया और उस छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है वो देखे. तो कितने चार्जेस है पर यूनिट लेंथ, कितने चार्जेस है एक यूनिट लेंथ पे, ये मुझे कौन बताता है, लैम्बडा. लीनियर दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी. बात दिमाग में बैठ गया. तो अभी इस चैप्टर में लैम्बडा आया तो वेवलेंथ वगैरह मत याद करना, ठीक है. अगर इस चैप्टर में लिख रहा हूं लैम्बडा तो आपको आना चाहिए, अरे हाँ लैम्बडा मतलब 1 सेंटीमीटर या फिर एक यूनिट लेंथ पे, सेंटीमीटर नहीं बोलता मैं, एक यूनिट लेंथ पे कितने चार्जेस है, एक छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है, ये मुझे कहां से पता चलेगा, लैम्बडा से. ठीक है. तो एक छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है, अगर आपको किसी ने पूछा कि एक छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है, तो आप सिंपल वे में बोलोगे कि भाई छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है, इट इज लैम्बडा इनटू dl. ओके, चार्जेस
ऑन स्मॉल यूनिट, स्मॉल लेंथ लिख देता हूं, ठीक है। इज इट क्लियर? सिंपल सा बात कर लेते भाई, एक रिंग ले लेते और रिंग पे ऐसे चार्जेस डालते जाते हैं मस्त बेकी। और ऐसे मैंने चार्जेस डाल दिए रिंग पे, सपोज मैंने क्यू चार्जेस रिंग पे डाले, तो लैम्बडा क्या आएगा? लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये पूरे रिंग की चार्ज क्या है? क्यू, रिंग पे कितने चार्जेस है? क्यू, और लेंथ क्या है? 2πr, लेंथ क्या है? उसका सरकमफ्रेंस है। तो इससे मुझे लैम्बडा कैलकुलेट करने को आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं चाहता हूं कि ये टर्म आपके दिमाग में बैठे इस चैप्टर में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, लैम्बडा का मतलब है चार्ज लीनियरली पर यूनिट लेंथ कितना डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, पर यूनिट लेंथ कितने चार्जेस है, ये हमें बताएगा। ओके, सिमिलरली अभी मैंने क्या कर दिया भाई, चार्जेस को एक एरिया पे डाल दिया। अभी चार्जेस मैंने डाल दिया और उन्होंने सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया ना। अभी जैसे यहाँ पे लेंथ ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे चार्जेस ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया बच्चों? एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब मैं बोला भाई अभी इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते, ये छोटा सा एरिया मैं रिप्रेजेंट करता हूं डीएस से। तो वो छोटे से एरिया पे कितने चार्जेस है? चार्जेस पर यूनिट एरिया, इस छोटे से एरिया में कितने चार्जेस है? चार्जेस पर यूनिट एरिया, इसको मैं बोलूंगा सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे लग रहा है सिग्मा देख के आपको पता चल जाएगा, सिग्मा मतलब भाई छोटे से एरिया में कितने चार्जेस है, ये मुझे बताएगा। या फिर चार्जेस अगर मुझे फाइंड करना है छोटे एरिया में कितना है, इट इज सिग्मा इनटू डीएस। दिस इज चार्जेस ओवर स्मॉल एरिया डीएस। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है भाई, एक स्पीयर ले लेते हैं और स्पीयर का पूरा एरिया ऐसा चार्जेस ने ऑक्यूपाई किया। मतलब आप एग्जांपल कर लो कि मैंने एक फुटबॉल लिया हुआ है और फुटबॉल पे ऐसे चार्जेस डाल दिए, मतलब कंडक्टिंग फुटबॉल है बॉस, कंडक्टिंग फुटबॉल, प्लास्टिक वगैरह का नहीं, कंडक्टिंग फुटबॉल लिया और मस्त उसके ऊपर चार्जेस डाल दिए, एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे किसने पूछा बता सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूंगा भाई इसमें टोटल चार्जेस कितने हैं? क्यू, तो क्यू अपॉन एरिया क्या है? 4πr²। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिग्मा निकालूंगा। तो किसने पूछा पता है इतने से एरिया में कितने चार्जेस है, इतने से एरिया में कितने चार्जेस है। अगर मुझे ये पूछ लिया, ये इतना सा एरिया लेट अस से 4 mm² होगा, 8 mm² होगा, तो सबसे पहले तो मैं सिग्मा निकालूंगा और इस सिग्मा को इस छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे उसके ऊपर का चार्जेस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? पहला तो मैंने सिग्मा निकाला, इस स्फीयर पे कितने चार्जेस है टोटल? क्यू, टोटल 4πr², टोटल चार्जेस अपॉन टोटल एरिया से सिग्मा मिल जाएगा। तो इसकी सिग्मा की वैल्यू मिल गई। एक बार आपको सिग्मा की वैल्यू मिल गई तो एक छोटे से एरिया पे कितने चार्जेस है, एक छोटे से एरिया पे कितने चार्जेस है कैसे पता चलेगा? उस एरिया को उस सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा चार्जेस। तो समझ में आ रहा है कि एक छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है, छोटे से लेंथ पे कितने चार्जेस है अगर फाइंड करना है तो मैं लैम्बडा इनटू डीएल करूंगा। छोटे से एरिया में कितने चार्जेस है मैं क्या करूंगा? सिग्मा, प्रोवाइडेड यू नो सिग्मा, आपको सिग्मा पता है। ओके, और सिग्मा फाइंड कैसे करेंगे मैं बताया कई तरीके, बट आपको सिग्मा पता है तो सिग्मा इनटू डीएस कर दो, आपको चार्जेस मिल जाएंगे कि उस छोटे से एरिया पे कितने चार्जेस है। इज इट क्लियर? सेम वे में अगर मैंने एक चार्जेस को ऐसे एक क्यूबॉइड ले रहा हूं मैं तुम लोग के लिए, और चार्जेस ने सारे ऐसे वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, पूरा वॉल्यूम, अंदर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। ओके, तो मैंने क्या कर दिया भाई, कितने चार्जेस है पर यूनिट वॉल्यूम, उससे मुझे मिलेगा रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या मिलेगा मुझे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि एक छोटे से वॉल्यूम पे कितने चार्जेस है अगर मुझे वो फाइंड करना है। ओके, तो चार्जेस मुझे फाइंड करना है तो सिंपल है V इंटू
डीवी का, सॉरी वी रो इंटू डीवी करूंगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैं इसको ऐसे याद नहीं रखता हूं। लामड़ा मतलब क्या है? लामड़ा से हम छोटे लेंथ पे कितने चार्जेस से फाइंड कर सकते हैं। लामड़ा अगर आपको पता है डीएल से मल्टीप्लाई करो, उस लेंथ पे कितने चार्जेस है पता चल जाएगा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लामड़ा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपको सिग्मा पता रहेगा, आप उसको डीए से मल्टीप्लाई करो, डीएस से मल्टीप्लाई करो, छोटे एरिया से मल्टीप्लाई करो, आपको कितने चार्जेस उस छोटे एरिया पे पता चल जाएगा। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो अगर आपको पता है, आप डीवी से मल्टीप्लाई करो, वो छोटे से वॉल्यूम में कितने चार्जेस है पता चल जाएगा। तो एक बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं, उस बॉडी पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, वो हम फाइंड कर सकते हैं इन तीनों टर्म से। भाई लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो कि कहां होगा, तो लेंथ ऑक्यूपाई करेगा, एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हमने तीनों के अलग डेफिनेशन बना दी और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल एक बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक बहुत लॉन्ग वायर है, मतलब बहुत बड़ी वायर है, बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इस वायर का लामड़ा का वैल्यू है 10 कूलम पर सेंटीमीटर। ओके, चलो मीटर, ऐसा यूनिट लेते हैं, कूलम पर मीटर। इस लामड़ा का वैल्यू है इस वायर पे, इतनी बड़ी वायर है भाई, इतनी बड़ी वायर है, इतनी बड़ी वायर है, इतनी बड़ी वायर है, और उसके ऊपर जो लामड़ा है उसकी वैल्यू है 10 कूलम पर मीटर। और ये अगर आपको पता है और किसी ने आपको पूछ लिया बता ये वाले 2 मीटर पे कितने चार्जेस है, तो आप क्या करोगे, लामड़ा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लामड़ा इंटू डीएल विल गिव यू चार्जेस। तो लामड़ा कितना है 10 और ये 2 है, तो आंसर है 20 कूलम। आप बोलोगे भाई इसके ऊपर 20 कूलम चार्जेस है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो यूनिट का बात कर लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कूलम पर मीटर, इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर नो डाउट, और इसका क्या आएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ये उसके यूनिट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जो डेरिवेशंस करूंगा उसमें मैं ऐसे बोलूंगा, बात करूंगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बाय हार्ट कर दो, दिमाग में डाल दो, बिल्कुल आपके दिमाग से ये वैनिश नहीं होना चाहिए। लामड़ा मतलब क्या, सिग्मा मतलब क्या, रो मतलब क्या। और अगर लामड़ा सिग्मा रो मालूम होता है, जब वैल्यूज अपने को पता है उसकी, ओके, तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्जेस। लामड़ा पता रहेगा तो स्मॉल लेंथ के चार्जेस फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा पता रहेगा तो स्मॉल एरिया पे कितने चार्जेस फाइंड कर सकते हैं, रो पता रहेगा तो स्मॉल वॉल्यूम पे कितने चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखो। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस very important Gauss theorem from my next lecture. ठीक है, thank you very much my dear students.